बीमार मत होइए साहब, अब सरकारी अस्पताल में बीमारी भी टैक्सेबल है। ऐसा इसलिए क्योंकि हिमाचल प्रदेश की सुख की सरकार अब अस्पतालों में मुफ्त मिलने वाली सुविधाओं पर कैंची चलाने जा रही है। पहले वादा था जनता को सस्ता इलाज मिलेगा, अब फरमान है इलाज सस्ता नहीं, सरकारी खजाने पर भारी पड़ रहा है। इसलिए सरकारी अस्पतालों में अब आउटडोर मरीजों के मुफ्त टेस्ट बंद करने की तैयारी सरकार कर रही है। यहाँ तक कि ये भी प्रस्तावित है कि पर्ची के लिए भी 10 रुपए वसूले जाएंगे। विभाग ने टेस्ट की फीस तय करने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। अंतिम फैसला सरकार को लेना है। हालांकि अस्पताल में दाखिल मरीजों को पहले की तरह निशुल्क टेस्ट की सुविधा मिलती रहेगी। स्वास्थ्य विभाग का तर्क है कि लोग बार बार टेस्ट करवाने आने लगे हैं, जिससे सरकार पर बोझ बढ़ रहा है। सुनने में ये तर्क बड़ा तार्किक लगता है, लेकिन क्या कोई पूछ सकता है कि अगर लोग जांच करवाने आ रहे हैं तो इसका मतलब तो ये भी तो है कि उनमें स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बढ़ी हो। क्या सरकार को इस पर गर्व नहीं होना चाहिए था? एक आम नागरिक अस्पताल में टेस्ट करवाने आता है तो अब महकमा उसे शक की निगाहों से देख रहा है कि कहीं वो सरकारी पैसों का दुरुपयोग तो नहीं कर रहा, जबकि वही सरकार करोड़ों रुपए उन निजी लैब्स को दे रही है जिन्हें सरकारी अस्पतालों में बैठाया गया है। हर साल इन लैब्स को दिए जाने वाले करोड़ों के भुगतान पर सवाल नहीं उठते, लेकिन एक आम आदमी हर दूसरे तीसरे महीने अगर फुल बॉडी का टेस्ट करवाने आ रहा है तो उससे खर्चा बढ़ रहा है। वाह, गजब है। इस बीच सरकार ने हिमकेयर योजना का ऑडिट भी शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट सत्र में ही इसकी घोषणा की थी। आरोप है कि इस योजना के तहत आंखों के ऑपरेशन और मामूली बीमारियों जैसे सर्दी जुकाम के लिए हजारों रुपए के बिल बनाए गए। कुछ डॉक्टरों ने योजना में पंजीकरण करवाकर अस्पतालों की आलीशान बिल्डिंग तक खड़ी कर ली, यानी जिनके हाथ में इलाज था उन्होंने ही योजना को बीमार कर दिया। मगर अब इसका इलाज भी जनता की जेब काटकर क्या किया जाएगा? सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में पहले पर्ची फ्री बनती थी, अब उसके भी 10 रुपए लेने की तैयारी सरकार कर रही है। शायद आने वाले समय में हालात ये हो जाए कि बुखार नापने के लिए थर्मामीटर देखने का शुल्क भी सरकार तय कर दे। क्यों? सही कहा ना। दरअसल मुद्दा फ्री बनाम फालतू खर्च का नहीं, बल्कि प्राथमिकता का है। सरकार अगर कहती है कि मुफ्त टेस्ट फिजूल खर्ची है, तो पहले उसे खुद ये देखना होगा कि व्यवस्था कहां लीक कर रही है। अगर घोटाले रोक लिए जाएं, सिस्टम में पारदर्शिता आ जाए, तो जनता को दी जा रही राहत को छीनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज जिन टेस्टों की सुविधा सरकार बंद करने की सोच रही है, वही टेस्ट पहले लोगों की जान बचा रहे थे। अब जब वो सुविधा छिन जाएगी तो पहाड़ी इलाकों के वो बुजुर्ग, किसान और दूर दराज के मजदूर क्या हर बार टेस्ट का खर्चा उठा पाएंगे? बता दें कि मुख्यमंत्री हिमाचल हेल्थ केयर स्कीम यानी हिमकेयर और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत सरकारी अस्पताल में भर्ती मरीज को 5 लाख रुपए तक कैशलेस ट्रीटमेंट की सुविधा है। इसके लिए 8 मार्च 2019 को स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल जारी की गई। प्रदेश में हिमकेयर योजना के तहत 8.53 लाख कार्ड धारक हैं। इनमें से जो मरीज स्पेशल वार्ड में भर्ती होगा उन्हें कैशलेस फ्री ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। हिमकेयर राज्य की स्कीम है, जबकि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना केंद्र सरकार की योजना है। मगर आयुष्मान में 50-50% के अनुपात में केंद्र व राज्य सरकार खर्च उठाती है और हिमकेयर का 100% बजट राज्य सरकार देती है। पहले से आर्थिक तंगी की मार झेल रही हिमाचल सरकार पर इस वक्त 354 करोड़ रुपए से ज्यादा की देनदारी इन दोनों योजनाओं की हो गई है। राज्य सरकार अस्पतालों को पूरी पेमेंट नहीं दे पा रही है। सरकारी अस्पतालों की 227 करोड़ रुपए और प्राइवेट अस्पतालों की 127 करोड़ रुपए पेमेंट सरकार के पास पेंडिंग है, क्योंकि पूर्व में मुफ्त इलाज की सुविधा प्राइवेट अस्पतालों में भी जारी थी। लेकिन गड़बड़ियां सामने आने के बाद प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त इलाज बंद किया गया। वहीं हिमाचल प्रदेश के सरकारी अस्पतालों के स्पेशल वार्ड में भर्ती होकर इलाज कराने वाले मरीजों की मुफ्त इलाज की सुविधा पहले ही बंद कर दी गई है। अब अगर आउटडोर मरीजों के मुफ्त टेस्ट भी बंद कर दिए जाएंगे तो ये एक बड़ा झटका प्रदेश के लोगों के लिए होगा। सरकार को इस पर कोई अंतिम फैसला लेने से पहले ये भी नहीं भूलना चाहिए कि सुख की सरकार का मतलब सरकार का सुख नहीं होता, बल्कि जनता का सुख होता है।
लोग भी पूछ रहे हैं कि सिस्टम की सफाई क्यों नहीं, सुविधा की बलि क्यों। खैर, इंतजार है सरकार के फैसले का। आपका क्या सोचना है इस पूरे मामले पर? क्या सरकार को ये फैसला लेना चाहिए या नहीं? कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। और प्रदेश की हर खबर से जुड़े रहने के लिए पंजाब केसरी हिमाचल को फॉलो जरूर कीजिएगा।